नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मानव मस्तिष्क की। शायद हमारे शरीर का सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली हिस्सा। बिल्कुल, एक छोटा सा अंग लेकिन कमाल का। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इसकी बनावट, इसके काम और कुछ काफी हैरान करने वाली बातों पर रोशनी डालती है। जी हाँ, तो आज हमारा मिशन है कि इस जानकारी के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें समझें। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक दिलचस्प तथ्य से शुरू करते हैं। जैसे इसमें करीब 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। हाँ, 86 अरब। ये संख्या ही अपने आप में सोचने पर मजबूर करती है। सच में। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। स्रोत बताते हैं कि दिमाग के 3 मुख्य हिस्से हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेनस्टेम। जी हाँ, ये 3 मुख्य भाग हैं। सेरिब्रम तो सबसे बड़ा हिस्सा है। हाँ, वही जो हम अक्सर सोचते हैं जब दिमाग की बात करते हैं। बिल्कुल, और यहीं पर हमारी ज्यादातर सोच, तर्क, भाषा और जैसे देखना, सुनना, ये सब होता है। अच्छा। और इसके भी 2 हिस्से होते हैं, 2 गोलार्ध, दायां और बायां। हाँ, वो लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन वाली बात। जी, हालांकि वो थोड़ा ज्यादा सरलीकरण है, पर हाँ, दोनों गोलार्ध कुछ कामों में स्पेशलाइज करते हैं, लेकिन लगातार एक दूसरे से बात करते रहते हैं। दिलचस्प। और बाकी 2 हिस्से, सेरेबेलम और ब्रेनस्टेम? सेरेबेलम साइज में छोटा है, पर संतुलन और हमारी गतिविधियों मतलब मूवमेंट्स में तालमेल के लिए बहुत जरूरी है। जैसे चलना या कुछ लिखना। एकदम, बिना इसके ये सब कितना मुश्किल होता। और ब्रेन स्टेम वो तो जैसे हमारे शरीर का ऑटो पायलट है। ऑटो पायलट मतलब वो काम जो अपने आप होते हैं, जैसे सांस लेना, दिल की धड़कन, सोना जागना, इन पर हमारा सीधा कंट्रोल नहीं होता, वो ब्रेन स्टेम संभालता है। अच्छा, तो ये सब इससे अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये करते कैसे हैं? आपने न्यूरॉन्स की बात की, 86 अरब। हाँ, और ये न्यूरॉन्स अकेले नहीं हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सिनैप्स के जरिए। सिनैप्स? जी, ये वो जंक्शंस हैं जहां एक न्यूरॉन दूसरे को सिग्नल भेजता है, केमिकल या इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और ये बहुत तेजी से होता है। तो एक तरह का बहुत ही जटिल नेटवर्क। हाँ, एक अविश्वसनीय रूप से जटिल और तेज संचार नेटवर्क। इसी से सोच बनती है, यादें बनती हैं, शरीर चलता है। और जाहिर है इतने सारे काम के लिए ऊर्जा भी बहुत लगती होगी। बहुत ज्यादा। जैसा कि स्रोत में बताया गया है, दिमाग शरीर के वजन का सिर्फ 2% है, लेकिन ऑक्सीजन 20% इस्तेमाल करता है। 20%? जी, ये तो कमाल है। हाँ, ये दिखाता है कि दिमाग लगातार कितना एक्टिव रहता है, तब भी जब हम सो रहे होते हैं। अच्छा, सोते हुए भी? जी हाँ, वो एक नॉन स्टॉप प्रोसेसर है, और इसी वजह से इसकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। हाँ, वो खोपड़ी तो है ही। बिल्कुल, खोपड़ी एक मजबूत कवच की तरह है, और उसके अंदर भी परतें होती हैं, मेनिंजेस। हाँ। और एक तरल पदार्थ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो एक कुशन की तरह काम करता है, झटकों से बचाता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मस्तिष्क को पूरी तरह से विकसित होने में या कहें परिपक्व होने में लगभग 25 साल लग जाते हैं। 25 साल? मतलब कॉलेज खत्म होने के बाद भी दिमाग विकसित हो रहा होता है? जी हाँ, ये दिखाता है कि ये कितना जटिल है। किशोरावस्था और शुरुआती वयस्कता में जो हम फैसले लेते हैं या भावनाओं को संभालते हैं, वो क्षमताएं अभी भी विकसित हो रही होती हैं। ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये कोई स्विच नहीं है कि बस ऑन हो गया, ये एक धीमी प्रक्रिया है। और इतनी मेहनत और इतने लंबे विकास के बाद इसका रखरखाव भी जरूरी होगा। नींद वाली बात भी काफी दिलचस्प है। हाँ, स्रोत बताते हैं कि नींद के दौरान दिमाग एक तरह से सफाई करता है। सफाई? किस तरह की? दिन भर की एक्टिविटी से जो बेकार के या जहरीले पदार्थ जमा हो जाते हैं, नींद के दौरान दिमाग उन्हें हटाता है। अच्छा, तो नींद सिर्फ आराम के लिए नहीं है? नहीं, ये एक बहुत एक्टिव प्रोसेस है। ये अगले दिन की सोच, याददाश्त के लिए दिमाग को तैयार करता है। मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए ये अनिवार्य है। तो अगर हम ये सब जोड़ें, दिमाग के हिस्से, अरबों न्यूरॉन्स का नेटवर्क, उनकी ऊर्जा की जरूरत, सुरक्षा, 25 साल का विकास और फिर नींद में सफाई, तो हमारे लिए मुख्य संदेश क्या है? मुख्य संदेश ये है कि मस्तिष्क एक अविश्वसनीय रूप से जटिल, नाजुक और लगातार काम करने वाला अंग है, जिसे विकसित होने और स्वस्थ रहने के लिए समय और देखभाल दोनों चाहिए। और यहीं से वो विचारणीय प्रश्न उठता है जो स्रोत सामग्री से ही जुड़ा है। क्या?
देखिए, अगर दिमाग को पूरी तरह बनने में 25 साल लगते हैं और वो रोज रात को नींद में खुद की मरम्मत और सफाई करता है, हाँ, तो हमारी जो आजकल की जीवन शैली है जिसमें अक्सर नींद पूरी नहीं होती या लगातार जानकारी का बोझ रहता है, तनाव रहता है, हाँ, ये तो है। तो ये सब चीजें दिमाग के इस लंबे विकास और उसके रोजाना के रख-रखाव पर कैसे असर डाल सकती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पे शायद हम सबको थोड़ा सोचना चाहिए।